Hello everyone. Today in this lecture we will study about the solid state. Okay? तो solid state में क्या होता है कि in the case of solid atoms, molecules, ions जो भी होते हैं जिससे वो made up होता है कोई भी solid वो काफी closely packed होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं ओके और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डिस्टेंस ही जब नहीं रहेंगे तो वो मूव नहीं कर पाता है ओके दे कैन नॉट मूव एट रैंडम मोशन तो ये क्यों होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में ये फोर्स जो होता है इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम्स और आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है ना क्यों बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड ओके तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस कैन नॉट बी वो मूव नहीं कर सकते अब आइए हम लोग पढ़ जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड के तो यू नो वेरी वेल कि उनके शेप साइज वॉल्यूम बिल्कुल ये डिफरेंट शेप होता है हर सॉलिड का अपना एक ओन शेप होता है साइज होता है वॉल्यूम ये फिक्स्ड होते हैं उसके दे आर वेरी रिजिड काफी हार्ड होता है रिजिड होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काफी अरेंज रहते हैं स्ट्रांगली और कोई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में नहीं होता दैट्स व्हाई सॉलिड इज वेरी रिजिड इनकम्प्रेसिबल आप उसको कंप्रेस करोगे उसे दबाओगे इट कांट कंप्रेस्ड ओके दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग हाई डेंसिटी क्योंकि सॉलिड का अपना मास होता है तो और मास अधिक होता है तो डेंसिटी भी क्या होगा हाई होगा नाउ द इंटरमोलिकुलर्स जैसे मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी काफी कम होते हैं बिल्कुल ना के बराबर और उसमें जो ट्रांसलेशन मोशन होते हैं एक्स इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स में ये मूव नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन मोशन इसमें नहीं हो पाता केवल इट वाइब्रेट्स ओनली टू इट्स मीन पोजीशन यानी इसमें केवल वाइब्रेशनल मोशन केवल सॉलिड जो होता है वो यू वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता है ओके तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज आपके हो गए जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी होगा अब आइए अब जानते हैं कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं ओके इनटू टू क्लासेस एक तो पहला हुआ और किस बेसिस पे इसका बेसिस किस बेसिस पे हम सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से पार्टिकल्स सॉलिड्स में अरेंज रहते हैं उनके पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं इस बेसिस पर हम लोग सॉलिड को दो भाग में डिवाइड करते हैं पहला हुआ एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वन इज द अमोर्फस सॉलिड अब आइए जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इसमें है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड आल्सो एंड वेल ऑर्डर में एक ऑर्डर में अरेंज्ड है रेगुलर पैटर्न होता है जैसे आप क्लास में बच्चे जब टीचर रहते हैं तो देखते हैं कि आप बच्चे एकदम डिसिप्लिन में वेल मैनर्ड में और एकदम अच्छे से एकदम ऑर्डरली अरेंज्ड होकर वो बैठे रहते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके लेकिन जैसे ही वो टीचर क्लास के बाहर चले गए तो देखेंगे कि कोई उधर अपने प्लेस पे कोई ऊपर बैठा हुआ कोई नीचे इधर उधर उधर तो ये हो गया आपका जैसे तैसे अरेंजमेंट हो गया तो ये हो गया अमरफस ओके इसको हम लोग बोलेंगे अमरफस सॉलिड लेकिन अगर जब टीचर के प्रेजेंस में देखते हैं बच्चे एकदम ऑर्डरली वेल मेंटेन डिसिप्लिन वे में रहते हैं और एकदम अरेंजमेंट उनका काफी ऑर्डर वे में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्रिस्टलाइन इसको हम लोग वेल ऑर्डर अरेंजमेंट जैसे ये देखिए मॉलिक्यूल्स किस तरह से कॉम्पैक्टली एंड वेल अरेंज्ड है ओके तो इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी होती है मॉलिक्यूल्स आर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न होता है उसमें अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल्स में और दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स छोटे छोटे क्रिस्टल्स उसमें बने रहते हैं तो इनका एक डिफिनिट
अरेंजमेंट होता है, दैट्स व्हाई दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्री, है ना। जैसे क्यूबिक शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूबिक हो गया, हेक्सागोनल, ये सब इनके डिफिनिट अरेंजमेंट है। तो हर सॉलिड्स के, कोई भी क्रिस्टल हो, सॉलिड्स, तो क्रिस्टल्स या मोस्टली क्रिस्टल्स ही होते हैं जो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो क्रिस्टल्स बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं जो एकदम वेल ऑर्डर अरेंज रहते हैं और उनके डिफिनिट शेप होते हैं, डिफिनिट ज्योमेट्री, उनकी अपनी ज्योमेट्री होती है। जैसे क्यूबॉइडल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, मोनोक्लिनिक, रोम्बोइडल, अभी हम लोग आगे जैसे उन शेप के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ इनके जो फ्यूजन, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि अरेंजमेंट काफी ऑर्डर वे में है, दैट्स व्हाई इसके जो हीट ऑफ फ्यूजन है या मेल्टिंग पॉइंट है, ये काफी शार्प, एक डिफरेंट टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट करता है। ये नहीं कि उसके आसपास के कोई टेम्परेचर पे नहीं, एक एकदम डिफरेंट टेम्परेचर होगा तभी वो मेल्ट करेंगे। ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और एक डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन भी होगा तो एक डिफिनिट हीट होता है, उसी पे वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉफिक। एनिसोट्रॉफिक मतलब कि इनका कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई, अगर कुछ प्रॉपर्टीज इनकी ऐसी होती है कि एक्स डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, वाई डायरेक्शन में कुछ और एक्स डायरेक्शन में कुछ और ही प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और वो कौन, और कुछ सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों जो होता है क्वाइट डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में कुछ और होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ और, एंड जेड डायरेक्शन में कुछ और ही होगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए कैटाइन है, ये कैटाइन है और ये प्लस है मान लीजिए, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट, इस रो में जो अरेंजमेंट है केवल प्लस प्लस एक साथ है। और यहाँ पर अगर हम ये x डायरेक्शन मान ली मानते हैं तो इसमें प्लस प्लस है। अब यहाँ पर इस y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अधिक होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंजमेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन की ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। ओके, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये मेल्ट भी करता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इनकी हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब एकदम फिक्स्ड होता है। और सब एक ही कारण, ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डर, हाईली ऑर्डर रहता है मॉलिक्यूल्स, है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, NaCl, क्वार्ट्ज, डायमंड, सुगर, ये सबके ये क्रिस्टल फॉर्म, इनका क्रिस्टल फॉर्म जो होता है बिल्कुल डिफिनेट, ये मेल्ट भी डिफिनेट टेम्परेचर पे करेंगे, फ्यूजन भी इनका डिफरेंट, वेपराइजेशन, हर एक चीज, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे फिक्स्ड होते हैं एकदम उसी टेम्परेचर पे ही वो होता है। और एनिसोट्रॉपिक आपको हमने बता ही दिया। तो अमorphous सॉलिड्स क्या हुआ, दे हैव डिफिनेट ज्योमेट्री, ओके, well ordered and regular arrangement of constituent particles, okay, हाईली, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसको हम लोग बोलते हैं। इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में 12th के में लिखा होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अमरफस पे। अमरफस क्या होता है, शार्पलेस, शेपलेस होना चाहिए, इसका कोई अपना, जैसे इसका कोई शेप नहीं होता है। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें इसमें अरेंजमेंट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ओके, इरेगुलर वे में इसके अरेंज रहते हैं पार्टिकल्स। ओके, कोई उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई भी पार्टिकल्स बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। जैसे क्लास में टीचर अगर नहीं रहे तो बच्चे इधर उधर बैठे रहते हैं, ऊपर नीचे डेस्क के नीचे इधर उधर, कोई चल रहा है, कोई इधर खड़ा है, कोई बैठा हुआ है, तो इससे इरेगुलर अरेंजमेंट। उसी तरह से अमरफस में भी यही होता है कि constituent particles is
इरेगुलर एंड वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कुछ ही दूर तक इसकी अरेंजमेंट सही रहती है, बाकी फिर इधर उधर सारे अरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज, काफी कम रेंज तक ही ये पार्टिकल्स ऑर्डर वे में रहते हैं, बहुत कम रेंज में। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन में काफी हर जगह हर तरफ से देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स काफी एकदम ऑर्डर वे में अरेंज रहता है और काफी दूर दूर तक, दैट्स वाई इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसमें हो गया आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर।